चौहान साहब की पत्नी वीना के गुजर जाने के बाद उनका पुत्र अशोक उन्हें अपने पास शहर में ले आया था और घर की ऊपर की मंजिल में बने एक कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी। अशोक चौहान साहब की इकलौती संतान थे, लिहाजा पिता की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं की थी। किंतु अशोक की पत्नी लता को ये बात फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। जब तक उसकी सास जिंदा थी दोनों सास बहू की ज़रा नहीं बनी। इसीलिए अशोक के माता पिता अलग गांव में रहे, किंतु अब चौहान जी अकेले रह गए। लता ने अपनी समस्या अपनी माँ किरण देवी को बताई। माँ, अशोक अपने बुढ़े बाप को यहाँ उठा लाए हैं, मुझसे नहीं होगा। उनकी सेवा, ऊपर से कहीं आना जाना भी दुश्वार हो गया है उनकी जिम्मेदारी की वजह से। सारा दिन खांसते हैं, जी उबकता है। बच्चों को भी उनके पास भेजने से डर लगता है, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। ऊपर वाले कमरे से थोड़ी अतिरिक्त आय हो जाती थी, किराए पर चढ़ाकर वो भी बंद हो गई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? अरे करना क्या है, तांडव कर, बाप बेटे का जीना हराम कर दे, नहीं तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। सारी जिंदगी तेरे बाप के रिश्तेदारों के पेट भरती रही, पटवारी हुए तो क्या हुआ, सारी तनख्वाह इनके खानदान पर लुट जाती थी। तुम ऐसी गलती मत करना। लता रोज़ कुड़ती और रोज़ रोज़ घर में कुछ ना कुछ कलह होता रहता था, जिसका मकसद ससुर जी को वापस भेजना ही था। इस कारण अशोक बहुत तनाव में था। रोज़ की कलह और बेटे के दुख से एक दिन पिता ने गांव वापस जाने की इच्छा जताई। अशोक ने मना किया, किंतु लता तो बहुत खुश हो गई। इधर लता ने उस कमरे को किराए पर उठाने के लिए एक ब्रोकर से बात भी कर ली, जिसमें पिताजी रहते थे, ताकि पिताजी कहीं वापस जाने का इरादा ना बदल दें। चौहान जी ने लता से कहा कि अगर कमरा ब्रोकर के द्वारा किराए पर उठाओगी तो उसे कमीशन भी देना पड़ेगा। मेरे एक मित्र अपने किसी अन्य मित्र के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं, कहो तो बात करूं? लालची लता ने तुरंत ही हाँ कर दी। पिताजी ने कहा, बहू, मेरे मित्र रंजन कुमार जी पूछ रहे थे कि अगर किराएदार को पेइंग गेस्ट बना लो तो वो ज़्यादा रकम दे सकते हैं। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? मैं तो जा रहा हूँ, पर सोचता हूँ तुम्हें 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं। लता ने कहा, ठीक है, किंतु जो घर में बनेगा वही सब खाना पीना मिलेगा, खाने की कोई स्पेशल सूची नहीं होगी। आप पूछ लें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, 4 पैसे तो मिलेंगे। अब अगले हफ्ते चौहान जी जा रहे थे और उसी दिन शाम को नए पेइंग गेस्ट आ रहे थे। 2 लोग थे, इसीलिए किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। अब चूंकि रंजन कुमार, जो कि चौहान जी के मित्र थे, वही मकान में पेइंग गेस्ट ला रहे थे, तो अशोक और लता बेफिक्र थे और उन्होंने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। रंजन कुमार जी ने 1 महीने का किराया और डिपॉजिट भी दे दिया था। लता बहुत ही खुश थी कि ससुर से छुटकारा मिला और आय का नया स्रोत भी मिल गया। पिताजी के जाने के बाद रंजन कुमार ने लता से चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में नए किराएदार को शिफ्ट करवा दिया। शाम को जब अशोक घर आया तो देखा रमा बहुत खुश थी और रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी। अशोक कुछ उदास था पिता के जाने से, इसलिए उसने व्यंग में कहा कि क्या मेरे पिता के जाने की खुशी में इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है? लता ने कहा, ऐसा नहीं है, आज नए पेइंग गेस्ट का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ बना लिया है। अब जाकर उन्हें खाने के लिए बुला लाओ और इसी बहाने उनसे मिल भी लेना, मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ। अशोक बेमन से ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसके पिता ने ही खोला। अशोक को बहुत अच्छा लगा, किंतु अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पिताजी ने कहा, अशोक, तुम दुखी मत हो, मैं हर महीने किराया समय पर दूंगा।
अब बहू को कोई भी शिकायत नहीं होगी। रंजन कुमार ने मुझे एक ऑफिस में अकाउंटेंट का काम दिला दिया है। कंपनी रिटायर लोगों को कम तनख्वाह पर रख लेती है। सारी ज़िंदगी मैंने यही काम किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। काम के साथ साथ आने जाने को कंपनी से कैब की सुविधा भी मिलेगी। हम सब साथ में शांति से रहेंगे। तेरी माँ की आत्मा भी खुश होगी, जो हमेशा अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना चाहती थी। तू परेशान मत हो, इस समस्या का इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता था। किंतु अशोक सोच रहा था कि ये कैसा समाधान है। वास्तव में पिता का पुत्र के साथ रहना कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए था। माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, उनका अधिकार है अपने बच्चों के साथ रहना। चलिए पिताजी, खाना तैयार है। पर पिताजी, आपके साथ कौन है? जिनके साथ आपने कमरा लिया है। चौहान साहब बोले, तुम चलो, हम आते हैं। नीचे पहुँचे तो खाने की थालियाँ लग चुकी थीं। आहट सुनकर लता पीछे मुड़कर बोली, आइए, खाना तैयार है। और पेइंग गेस्ट पर नज़र पड़ते ही चौंक पड़ी। सामने उसके ससुर और उसके पापा खड़े थे और मुश्किल से बोली, आप दोनों पेइंग गेस्ट हैं? अशोक के आश्चर्य की सीमा न रही अपने ससुर को किराएदार के रूप में देखकर। हाँ, मैं घर छोड़ आया हूँ, अब मैं अकेले रहूँगा। तुमने जो अपने ससुर जी के साथ किया है वही तुम्हारी भाभी भी मेरे साथ कर सकती है। इसीलिए मैं अभी से भाई साहब की तरह रहने की आदत डाल रहा हूँ, ताकि भाई साहब की आत्मा की तरह मेरी आत्मा भी ना दुखे। जिस माँ के बहकावे में आकर तुम गलत राह चल रही हो, ऐसी माँ को भी मैं छोड़ आया हूँ, ताकि उसे भी पता चले अपनों के दूर होने का दुख क्या होता है। जैसे तुमने एक बाप बेटे को दूर कर दिया, अब मैं चौहान जी के साथ रहूँगा, उनकी फैमिली बनकर। जहाँ वो रहेंगे वहाँ तुम सबके लिए मैंने अपनी जायदाद छोड़ दी है और रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ये सब सुन लता को बहुत शर्मिंदगी होने लगी। वो रोते हुए बोली, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरे कर्तव्य का एहसास कराया। आप घर जाइए, पिताजी को अब कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो सम्मान से अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अशोक भी खुश हो गया।